हेलो दीपिका, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। भगवान ने दरवाजा खोल दिया है। क्या? अरे वो पैसों का इंतजाम हो गया। सच्ची? कैसे? कहाँ से? मतलब हम मिलके बताते। तुम बस ये बता दो, तुम किसी सुनार को जानती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, दिनेश अंकल है ना, वो पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी दुकान पास में ही है। आप पहले घर आ जाइए, फिर हम साथ में चलते हैं। हाँ ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं। इतने प्यारे कंगन हैं, माधुरी आंटी ने दिए हैं बेचने के लिए। मम्मी के नहीं है, बुआ के कंगन है। देखो ऐसे वक्त में फैमिली काम आई ना। हाउ स्वीट, उन्हें हमारी तरफ से भी थैंक यू कह देना। चलिए दिनेश अंकल के आप। अबे तुम रुको तो, उड़न चलना मत बनो। बुआ कंगन क्या अपना कंगा भी ना दे, बहरी बिल्ली है वो। क्या? अब पैसे देने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, फिर अचानक से कमाल ही हो गया। दरवाजा खुला और हमारे सामने ये कंगन प्रकट हो गए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम सुन तो लो दीपिका, बुआ ने ये कंगन पॉलिशिंग के लिए दिए हुए थे। अब बुरे वक्त में हमें और कुछ सूझा नहीं तो ये कंगन लेके आ गए। अब इन्हें गिरवी रख के वो स्टॉल बुक कर लेंगे, फिर बाद में छुड़ा के कबर्ड में डाल देंगे। नहीं पीयूष जी, आप बुआ जी से बिना पूछे कंगन गिरवी नहीं रख सकते। क्यों? कबर्ड में भी ये सड़ते ही ना, और थोड़े दिन की तो बात है, किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला। पर हमें तो पता है ना पीयूष जी, और अगर दिल में सच्चाई ना हो ना तो आंखें खुद ब खुद झुक जाती है। यार अब आग झुके या कंधे, सच बात तो ये हमें माँ का स्टॉल लगवाना है। पीयूष जी एक बात बताइए, अगर माधुरी आंटी को पता चलेगा कि आपने ये काम किया है तो क्या उन्हें सुनकर खुशी होगी? सोचिए उन्हें आप पर कितना भरोसा है। क्या आप वो तोड़ना चाहते हैं? यार दीपिका पता है, पर अगर आपको वो पता है तो ये भी पता होना चाहिए ना कि जब आंटी को सुनने में आएगा कि आपने ऐसा कुछ किया है तो उन्हें सबसे ज्यादा दुख होगा। भगवान का बोर्ड एग्जाम ना बिल्कुल अलग होता है। वो ना हमारे सामने दो रास्ते रखते हैं, एक बहुत आसान होता है और एक बहुत मुश्किल। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा रास्ता चुने, सही या गलत। अब हमें लग रहा है कि हम बहुत गलत कर रहे हैं। पर दीपिका अब करें तो भी क्या करें? हमारे पास उपाय है, अब हमें हाथ जोड़ने पड़ेंगे। देखिए भैया, हम हाथ जोड़ते हैं, कल सुबह तक आपके 50,000 रुपए का इंतजाम हो जाएगा। आप बस अभी हमें स्टॉल दे दीजिए प्लीज। सरकारी स्कीम समझे हो क्या? भैया देखिए, आप जब तक स्टॉल नहीं देंगे ना, हम यहाँ से हटने नहीं वाले। प्लीज भैया प्लीज। क्या जबरदस्ती है? कल से एग्जीबिशन शुरू होने वाला है और बिना पैसे के तुम्हें स्टॉल दे दें? क्यों? रिश्तेदार लगे हमारे। देखिए भैया, हम दोनों को पूरा विश्वास है कि हमारा माल खूब बिकेगा। जैसे ही पैसे आ जाएंगे ना, हम आपको दे देंगे। अगर पैसे देने में देरी हो गई ना तो ब्याज भी देंगे। प्लीज आप मान जाइए। प्लीज भैया, प्लीज प्लीज भैया, वो स्टॉल दे दीजिए ना। देखो तुम्हारी माता प्रेम के चक्कर में ना हम अपनी नौकरी दांव पे नहीं लगा सकते भैया। प्लीज आप जाइए यहाँ से। भैया हम कल सुबह तक इंतजाम कर लेंगे पैसों का। प्लीज प्लीज हमें स्टॉल दे दीजिए ना। प्लीज मान जाइए। प्लीज। जुबान को जेब में रखो तो बेहतर होगा। अगर हमारी माँ के बारे में कुछ भी बोला ना तो भोले की कसम, मारते मारते सारा आगरा निपा देंगे। एक और शब्द निकाला ना, यही मुर्गा बना देंगे तुम्हें। जाओ ना, बोल दिया एक बार, नहीं हो सकता। इतनी मिन्नत करने पर तो जन्नत वाला भी सुन लेता है। अरे मान जाइए ना मैनेजर साहब। ये बिल्कुल मत समझना कि हम बदल गए हैं। वो क्या है ना कि खैरात बांटने की हमारी पुरानी आदत है। बड़े बाबू आपकी बेशक होगी, पर हम अपनी बकरी को अपनी ही घास खिलाते हैं। मैनेजर साहब, ये लोग कह तो रहे हैं कि दे देंगे, लिखा पढ़ी करवा के स्टॉल दे दो बस। लेकिन हाँ कल तक पूरे 50,000 जमा करने हो।
नहीं तो 2 गुना हर्जाना, मतलब पूरे 1 लाख। 1 लाख। क्यों मैडम, बात समझ में आ गई ना? और हाँ, सारा माल भी छोड़कर जाना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? लीजिए मैनेजर साहब, पेपर पर दोनों के दस्तखत ले लीजिए और स्टॉल दे दीजिए। डन। ओके। आपके कहने पे मैंने अपनी नौकरी खतरे में तो डाल दी है, लेकिन कुछ नुकसान हो गया तो? आप चिंता मत कीजिए, हम जो भी करते हैं मूल और सूद के समेत करते हैं। उस मोटल्लो ने हमें ललकारा था ना, अब हम उसके सांड को जेल की झाड़ू लगवाएंगे। इसे अच्छा ही होगा, हमें एक दिन मिल गया, बस अब सेल अच्छे से हो जाए। माँ का आशीर्वाद हो ना तो हर मुश्किल आसान हो जाती। अच्छा सुनो, वो ये बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए, ये हमारा सीक्रेट है। आप टेंशन मत लीजिए, पर पीयूष जी आप प्लीज अपनी बुआ के कंगन लौटा दीजिए। तो ये फोन बजता रहता है। चलो, बुआ की घंटी बज गई। हेलो। अरे पीयूष, अरे सुनाई दे रहा है क्या तुमको? हाँ बुआ बताओ। अरे उस कन्हैया का फोन आया था, वो बोल रहा था कि हमारे कंगन है ना, वो हमारे भतीजे को दे दिए हैं। तुम्हारे पास है क्या कंगन? कंगन? कौन से कंगन? हाँ वो कंगन, वो कंगन हमने वो कबर्ड में रखे हैं बुआ। अरे कहाँ अलमारी में रख दिए भैया? ऊपर से नीचे तक हमने पूरी अलमारी खंगाल ली, हमको तो ना मिल रहे, किधर रखे? नहीं बुआ, वो कपड़ों के पीछे रखे हैं हमने, आप टेंशन मत लीजिए बुआ। हेलो। अरे पीयूष। हेलो हेलो। अरे अरे पीयूष। हेलो पीयूष। पीयूष जी क्यों झूठ बोला आपने? कह देते ना कि आप ही के पास है कंगन, तो फिर अरे बात ही। थोड़ा सा धुआं निकालने दो। अरे दिन भर उनका मुंह खुला रहता है और कान बंद है? यार तुम टेंशन मत लो, हम अभी जाके कबर्ड में रख देंगे और कल सुबह खुद ही उनको दे देंगे। हैं? पक्का? पक्का। पीयूष जी अरे पक्का बाबा, चलो अब।
भैया, हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि इस घर में रहे कैसे, अब किस पे भरोसा करें। नहीं बाबूजी। क्या हुआ? क्या हुआ? ये लो भैया, अब आ गई यशोदा मैया। अरे बड़ा कहती फिरती थी ना तुम, मेरा पीयूष मेरा पीयूष। देखो तुम्हारे पीयूष ने क्या कांड किया है। अरे हमारे कंगन चुरा रहा था, देखो। क्या? अरे ऐसा काला दिन देखने से अच्छा तो हम मर ही जाते। अरे अपने घर में चोरी, छी। नहीं माँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने घर में चोरी कर रहे हो? क्या तुम इतने गिर गए हो? हाँ? माफ कर दीजिए, आप सही कहते हैं, हमारी परवरिश में ही कोई पेच रह गया। सारी गलती हमारी है। नहीं माँ, हमने। चुप रहना तुम, कुछ नहीं सुनना है हमें। बोलने के लिए कुछ बाकी छोड़ा है तुमने? बाबूजी, बोलना बाकी और आपको सच सुनना भी। अरे दामाद जी, अब क्या सच बाकी है? सब कुछ तो सामने आ चुका है ना, ये देखिए। अरे बुआ जी, दरअसल बात यूं है कि कई बार ऐसा होता है तो जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। हाँ बाबूजी, पीयूष ने चोरी की, मगर हमारे कहने पे। हा? मतलब? अब क्या बताएं आपको। दरअसल बात यह है बाबूजी कि नम्रता को बुआ जी के कंगन बहुत ज्यादा पसंद थे, तो हमने सोचा कि सेम टू सेम उसके लिए बनवा देते हैं। अब बुआ जी से अगर मांगते तो बात पहुंच जाती नम्रता तक, तो इसीलिए हमने बोल दिया पीयूष को कंगन निकालने के लिए। वही साले साहब, हैं? समय पर जबान खोल लिया करो, समझे? साइलेंट मोड में मत रहा करो। अब बताओ बाबूजी को क्या हुआ है? हम बताने वाले थे। हाँ, पर वो तब से बुद्ध बन के खड़ा है वो। पहले ही बोलना चाहिए था ना। क्या बुआ, पूरा दिन काफी नहीं था जो रात को भी चीखम चिल्ली मचा दी? तुम्हारी राय नहीं मांगी है, बहुत हो गया तमाशा। जाओ सो जाओ सब लोग। चलिए साले साहब, आइए आइए। हाँ हाँ, वही साले साहब। कंगन के पीछे की कहानी क्या है? मतलब थोड़ा रोशनी डालोगे? हमें माफ कर दे। अरे माँ, हमने सोचा कि तू माँ तू ऐसा क्यों बोल रही है? ठीक है ना? नहीं, Please. ठीक नहीं है, गलती हमारी है। तेरे बाबूजी के साये में रहते हैं ना, तो हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। हमने बिना सोचे समझे तुझ पे हाथ उठा दिया। तू हमारी एग्जीबिशन के लिए दिन रात एक कर रहा है और हमने तुझ पे शक किया। हमें लगा कि शायद वहां कुछ पैसे कम पड़ गए, इसलिए तूने ये गलत कदम उठाया हो, और हमारी सोच बिल्कुल गलत थी। तू कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है ना? हाँ सासू माँ, ये बात तो है। इतना भरोसा तो हमें भी है पीयूष पे कि कभी ये कोई गलती तो नहीं करेगा। माफ कर देना बेटा। अब बेटे की तरफदारी हो गई हो तो जरा दामाद का भी ध्यान दे दीजिए। मतलब बहुत भूख लग रही है भाई, प्राण निकले जा रहे हैं। दामाद जी, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं अभी खाना लगा जी, हाँ? बेटा तू भी आ जा, जा मुंह हाथ धो के तू भी थोड़ा खा ले। हाँ जी। नम्रता कहाँ है? अरे सासू माँ, वो क्या हुआ कि हमारे भैया भाभी आए हुए हैं, तो भाभी जी ने रोक लिया उसे। उनको शॉपिंग वापिंग करनी थी, और नम्रता से बेटर शॉपिंग तो कोई कर नहीं सकता। ठीक है, आप लोग आ जाओ, मैं जी, खाना जी, जी। लगाती हूँ। हाँ बेटा। चलो भाई, अरे चलो यार। चलो।
अब हम भी देखते हैं कि कैसे होती है तुम्हारी सेल। वो सब तो ठीक बात है भैया, लेकिन इन सब झमेले में कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे मैनेजर साहब, भैंस ने सबके सामने हमारी बेइज्जती की और सांड ने हमारा कॉलर तक पकड़ लिया। अब हम उन्हें बताएंगे कि रमाकांत मिश्रा किस शहर का नाम है। 2.5 किलो